दक्षता अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कोई एक परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसमें दिया 1, 2, 50 अनंत, तो हमारा जो अनंत वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जैसे 1/2, इसके समतुल्य कौन सी होती है? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4/8, 8/16, 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, 8 एकम 8 दूनी 16, 4 एकम 4 दूनी 8। तो बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे अनंत ऑप्शन हो गया। खा परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो इसको सरल कर लेते हैं। तो -16/80, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, 16 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 और 16 पंचे 80, -1/5। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, -1/5। अगला गा नंबर, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो 40/-25, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 40/-25, तो ये 5 से का भाग देने, 5 अट्ठे 40 और 5 25। तो जब 5 का भाग देंगे 40 से, 5 अट्ठे 40 और 5 25, 8/-5। तो यहां पर कहीं भी 8/-5 नहीं दिया गया है। हम क्या करते हैं, अंश और हर में -1 से गुणा कर देते हैं चिन्ह परिवर्तन के लिए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस 5 एकम 5, तो -8/5 हमारा सही ऑप्शन है। तो यहां पर सेकंड में -8/5 है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, -8/5। घ नंबर, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 असमान परिमेय संख्या हैं, उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। का समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि 2 परिमेय संख्या समान हो तो उनके सरलतम रूप भी समान होते हैं। तो ये हमारा कैसा सत्य कथन हो जाएगा, यहां पर ट्रू हो जाएगा। दूसरा खा है, -7/-11 धन परिमेय संख्या है। हाँ, तो बिल्कुल -1 से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/11 आ जाएगा। और 7/11 हमारी कैसी है? धन परिमेय संख्या है। तो ये भी कथन हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। गा नंबर, +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कैसी है? जब अंश धनात्मक हो हर ऋणात्मक हो, या फिर अंश ऋणात्मक हो हर धनात्मक हो, तो जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। हम -1 का अंश और हर में गुणा कर देंगे तो -4/9 हो जाएगी। और ये बोला धन परिमेय संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। घ नंबर, 3/-11 और -3/11 समान है। अभी चर्चा की थी, ये -3/11 दिया है। 3/-11 में हम अंश और हर में -1 का गुणा कर दें, तो चूंकि अंश में गुणा किया, हर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3 और -+11। तो दोनों कैसे हैं? समान है। तो ये जो कथन हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। अगला 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो जाएगा। ये कैसी हैं? समतुल्य परिमेय संख्या है या एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। तो ये जो कथन है हमारा, ये भी कैसा है? सत्य कथन है। -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्या है। और भी अंक जारी है। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, माइनस से माइनस कट गया
दो एक कम दो, दो तिया 6, ये भी 1/3 है। माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 तिरका 9, ये भी 1/3 है। तो ये सब समतुल्य परिमेय संख्या हैं, एक ही परिमेय संख्याओं के विभिन्न रूप हैं। और ये बोला विभिन्न परिमेय संख्या है, तो हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चार नंबर, -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या हैं। तो हम इसे -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये भी 4/5 हो जाएगी, ये 4/5 दी गई है, यानी ये कैसी है? समान परिमेय संख्या है। तो ये जो कथन है वो हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 6 नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। बिल्कुल, जैसे हमारा -5 है तो इसे बटे में 1 लिख सकते हैं। 3 है संख्या, इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब हमारी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये जो कथन है ये हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। 4 नंबर, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं, अब जैसे हमारी परिमेय संख्या हमारी 5/7, तो ये पूर्णांक थोड़ी ना है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। बोला समान परिमेय संख्या नहीं है। शून्य में जब किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा शून्य आएगा, यानी इसका भी मान शून्य निकलेगा हल करने पर, इसका भी शून्य निकला, यानी दोनों कैसी हैं? समान परिमेय संख्या है। और इसमें बोलना नहीं है, यानी ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या अनंत होती है, तो ये हो जाएगा सत्य कथन या ट्रू। अगला सवाल है तीसरा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहां पर ये जो परिमेय संख्या दी है 4, तो इनको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इन हरों को हम समान कर लेते हैं। जब हर समान हो जाएंगे तो जिसके अंश का मान सबसे ज्यादा होगा वो बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। अवरोही में घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे हरों को समान करने के लिए यहाँ पर 5, 7, 9 और 6 जो हर में संख्या दी गई है उसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो यहाँ पर 5, 7, 9 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त निकला वो 630 निकला। तो 2/5 ये संख्या में, तो 5 में हम कितने का गुणा करें ये 630 हो जाए। तो 5 के अलावा बाकी संख्या गुणा कर लेते, 2 तिया 6, 6 तिक 18, 18 सत्ते 126। तो अंश और हर में 126 का गुणा कर देते हैं। तो 126 दूनी 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 252/630। फिर अगली संख्या 4/7। तो यहां पर 7 के अलावा बाकी संख्या गुणा कर देते हैं। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। तो अब अंश और हर में 90 का गुणा कर देंगे। 90 से 90 कैंसिल हो, एक बचेगा है ना। तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संख्या 4/7 ही रहेगी। तो 9 चौके 36, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 630। अगली संख्या हमारी 5/9। तो 3 तिरका 9, इसके अलावा गुणा कर देंगे, 7 5 35, 35 दूनी 70। तो अब अंश और हर में 70 गुणा कर देते हैं। तो 7 5 35, ये हो जाएगा 350/630। अगली संख्या हमारी 1/6 है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया। तो 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। एक 105 और ये रहेगा हमारा 630। अब सभी के हर समान है। अब जिस संख्या का अंश के मान ज्यादा होगा वो हमें बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 360, 350, तो सबसे बड़ी 360 है, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 4/7।
फिर 4/7 से छोटी कौन सी? 350 है अंश, 5/9। फिर इससे छोटी संख्या 252 है, अंश में यह हो जाएगी 2/5, और सबसे छोटी हो जाएगी 1/6। तो जब हर समान है तो जिसमें अंश का मान ज्यादा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी। तो 360, फिर 350, फिर 252 और फिर 105। अब ये 4 परमेश संख्याएं दी गई हैं, इनको हमको अवरोही क्रम में लिखना है। तो 11 जो हर में संख्या दी गई, 3, 7 और 4 का हमने लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया और ये हमारा 924 निकला। अब हम सभी के हरों को समान कर लेते हैं। 924 तो -4/11। अब -4/11 में 11 में हम कितने का गुणा करें कि 924 हो जाए? तो 11 है ये, तो 7 चौक 28, 28 तिया 84, यानी अंश और हर में 84 का गुणा करने पर हमें 924 मिल जाएगा। तो 4 चौक 16 86 लगी 1, 4 8 32 और 1 33, तो ये हो गया 336/924। फिर 1/-3, तो ये हो जाएगा 1/-3 गुणा। अब 3 है तो 7 चौक 28 और 28 में 11 गुणा करना है, तो ये हमारा आएगा 308, यानी 308 का अंश और हर में गुणा कर दे। ये माइनस में, इसको धनात्मक बना लें हर को, तो हम -308 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा -308, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 308 में होगा तो हो जाएगा 924। फिर है -5/7, तो -5/7। अब 7 में कितने गुणा करें कि 924 हो जाए? तो इसको बंद कर लेंगे, 11 चौक 44 और 44 गुणा 3, तो 44 में जब 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 132। तो 132 का गुणा कर दिया, 132 का भाग कर दिया, यानी अंश और हर में 132 का गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हाथ लगी 1, 5 3 15, 1 16 6 हाथ लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 660/924, और माइनस था ये माइनस लगा दिया। फिर है माइनस का 3/4। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 4 में कितना गुणा करेंगे 924 हो जाए? तो 4 को बंद कर ले, 7 3 21 और 21 में 11 गुणा करेंगे, तो 21 में जब 11 गुणा किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 231। तो 231 का अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, माइनस था माइनस लगाया, ये हो गया 924। अब सभी के हर में 924 है, हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती, तो धनात्मक संख्या कौन सी है हमारी? ये भी माइनस चिन्ह है, सॉरी। तो अब सभी ऋणात्मक संख्या है हमारे पास, तो ऋणात्मक संख्या का मान जितना ज्यादा होता है संख्या का मान उतना ही कम हो जाता है। जैसे -2 बड़ा है -3 से, -3 -4 से बड़ा है, तो यहां पर -693, -660, -308, -336, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? -308/924, तो 1/-3। अब ये हो जाएगा -336/924, यानी माइनस का 4/11। फिर उससे छोटी संख्या माइनस का 5/7, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -693/924, यानी माइनस का 3/4। आंसर। अब ये 4 परमेय संख्या हमको दी गई है, तो इसमें हर 9, 12, 18 और 3 का हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। ये 4 परमेय संख्या हमको दी गई है, तो इसमें हर 9, 12, 18 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकाला, इसका मान 36 निकला। अब ये 5/-9 है, तो 9 में हम कितने गुणा करें 36 हो जाए? तो 4 का गुणा करना पड़ेगा,
हर ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है, तो हमने -4 का आंसर हर में गुणा कर दिया। इसी तरह 12 तिया 36, 3 का गुणा किया गया। 18 दूनी 36, इसको धनात्मक बनाने के -2 का गुणा किया गया। अब हम जानते हैं परमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं ना, या संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करते हैं। तो जब शून्य के जब दाईं ओर तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्या होती है, और जब बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है। तो जब हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो मान क्रमशः कम होता चला जाता है। जैसे 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, उससे छोटा -4। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? यहां -20 है, -20 -21 से बड़ा है, -21 छोटा है -14 से, -14 बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये -14/36, यानी 7 बटे -18। तो हो जाएगा 7 बटे -18। अब रोही क्रम में लिखना है। उससे छोटी संख्या होगी 20 वाली, -20/36, यानी 5 बटे -9। उससे छोटी संख्या -21/36, यानी -7/12। और इनमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -24/36, यानी -2/3। आंसर